हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है ये नॉस्ट्रिल से, जो हमारी नाक है या नेजल ओपनिंग है वहाँ से स्टार्ट होता है, और उसमें नॉस्ट्रिल के बाद फिर नेजल चैम्बर होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉस्ट्रिल है, ये नेजल चैम्बर है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम दो हिस्से में बटा होता है, अपर और लोअर में। तो अपर का मतलब, अब ये जो आप एरिया देख रहे हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया से ऊपर का जो हिस्सा है ये आपका आ जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ट्रैकिया और उसके नीचे का जो एरिया है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये ट्रैकिया, लंग्स, ये सब है। ये यहाँ से ऊपर का जितना भी पोर्शन है, ये सब जितना भी पोर्शन है ये सब आ जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें जो आपका सबसे पहला जो होता है, ये जो एरिया है ये फेरिंग्स बोला जाता है, मतलब नेजल कैविटी के पीछे का पूरा एरिया फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स क्या चीज़ है? नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू फेरिंग्स, ए पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। कहने का मतलब नेजल कैविटी के पीछे का, ओरल कैविटी के पीछे का और लैरिंग्स के पीछे का, गले के पीछे का, जो तीनों हिस्सा है वो मिला करके फेरिंग्स होता है। और ये फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इधर से एयर जा रही है और इधर से फूड जा रहा है। ये ओरल कैविटी है, ये बीच में आप जो गैप देख रहे हैं ये ओरल कैविटी है। इधर से फूड वगैरह जाते हैं, फूड और वाटर, इधर से एयर आती है। तो ये जो पोर्शन है आपका ये कॉमन पैसेज है। इसके बाद एयर इधर एंट्री कर जाएगी ट्रैकिया के अंदर और फूड इधर को जाएगा ऐसे। तो एक तरह से क्रॉस पैटर्न आप देख रहे हैं, इधर से एयर आके इधर आगे को जा रही है, पीछे से आके आगे को जा रही है, और आगे से फूड जाके पीछे को जाता है। ये जो हिस्सा है ये ईसोफेगस है ना, जहाँ भोजन जाता है नीचे की तरफ, फूड जाता है हमारा। ये ट्रैकिया है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है जहाँ से लंग्स में एयर जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक क्रॉस पैटर्न होता है, यहाँ से इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे जाएगा। अब सवाल ये है कि इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो इसके पीछे का ये फेरिंग्स पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो नेजल कैविटी के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजल कैविटी के पीछे नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे, माउथ के पीछे, माउथ को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो ओरल कैविटी के पीछे का हिस्सा, ये जो पोर्शन है ये हो गया ओरोफेरिंग्स। यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन फेरिंग्स पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इस जगह से लेके इस जगह तक। ये आप देख रहे हैं यहाँ फेरिंग्स हमने दिखा है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसके पीछे का हिस्सा नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे का ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स यानी गले के पीछे का हिस्सा लैरिंगोफेरिंग्स, या इसको हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पीछे का जो पैसेज है वो क्या है? फेरिंग्स है, यानी हमारे मुंह के पीछे, नाक के पीछे, गले के पीछे, तीनों हिस्सा हो गया। नाक के पीछे ये हो गया, मुंह के पीछे ये हो गया, पीछे की तरफ का हिस्सा, और गले के पीछे तरफ का हिस्सा। ये एक पूरा एक रूट, एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, और इसके तीन हिस्से हो गए। अब यहाँ से जो एयर आएगी ऐसे, वो चली जाएगी ट्रैकिया के अंदर। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। ये ऐसे बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो खाना इसके अंदर एंट्री नहीं करने वाला, एक ढक्कन की तरह होता है, लीड की तरह होता है, जो इसे बंद हो जाता है। जब ये इसे बंद हो जाएगा तो भोजन इधर को नहीं आने पाएगा, भोजन सीधा ऐसे चला जाएगा नीचे को। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये बिल्कुल माइन्यूट स्ट्रक्चर है। इसको हमने, ये लीड की तरह आपको दिख रहा होगा, इसको इपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब हमारा वॉइस बॉक्स, जैसे हमारी आवाज़ निकलती है। अब आवाज़ कैसे निकलती है? लैरिंग्स के अंदर ऐसे दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और जैसे कि उसके बीच से जब एयर पास होती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ निकलती है। इसीलिए लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी लैरिंग्स के अंदर ऐसे दो मेम्ब्रेन होती हैं। अगर लैरिंग्स हमारा इस तरह से मान लीजिए है, मान लीजिए एक पाइप की तरह लैरिंग्स है, तो उसके बीच में ऐसे दो मेम्ब्रेन होती हैं बिल्कुल बीच से। ये पाइप है, ये पूरा ऐसे विंड पाइप है, तो ऐसे दो मेम्ब्रेन होती हैं, और इन दो मेम्ब्रेन के बीच में इस तरह से स्पेस होता है। तो जब इसके बीच में से एयर पास होती है तो इस पर वाइब्रेशन होता है। इसमें वाइब्रेशन होने की वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए लैरिंग्स को अगर हम ऊपर से देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ये वोकल कार्ड्स बोला जाता है इनको, ठीक है। अब इसी के बीच में से एयर जब पास होती है तो
तो इनके वाइब्रेशन से, इन्हीं वोकल कार्ड के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये कहाँ होता है? इसी लैरिंग्स के अंदर होता है। ये जो लैरिंग्स आप देख रहे हैं, ये ऐसे तिकोना सा स्ट्रक्चर, ये आपका लैरिंग्स है, इसी के अंदर ये वोकल कार्ड्स होते हैं। और इन्हीं के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। ये जो वोकल कार्ड्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है, इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। तो इसीलिए इस ढक्कन को हम लोग इपीग्लॉटिस बोलते हैं। एक मस्कुलेचर स्ट्रक्चर होता है जो इसको बंद कर देता है ज़रूरत पड़ने पे। तो इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय बात मत करिए। अगर बात करेंगे तो ये ओपन होगा, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होनी है, तो ये खाना आपका इधर जा सकता है। कभी कभी खांसी आ जाती है बातचीत करते समय, या सडन कभी अचानक से सांस तेजी से लिए खाना खा रहे हैं तो कभी कभी खांसी आ जाती है। वो यही चक्कर होता है, फूड पार्टिकल झटके से इधर आता है, या पानी कभी पीते समय सरक जाता है कहते हैं। तो वही चीज़ है, ये आईलेट लीड जो है खुला होता है और फूड इधर को आ जाता है। जो आ जाता है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो इसको बाहर को फेंक देता है।